साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा है। दौरान समाअत परवेज मुशर्रफ के अहल खाना के वकील सलमान सफदर ने कहा कि 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो गया था। अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद लवाहिकीन से मुतअद्दिद बार राबता किया। लवाहिकीन ने उनके मुतअद्दिद पैगामात के बावजूद जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि वरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते, लेकिन परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। बल्ले की वापसी के लिए पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। 2 शिकायत कुनंदा के वकीला का हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार पर एतराज़। कहा इलेक्शन कमीशन के मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का इस मामले पर दायरा इख्तियार नहीं बनता। वकील पीटीआई ने जवाब दिया कि आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए जो हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हैं। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, हामिद खान साहब कहाँ हैं? बैरिस्टर गौहर से पूछा, आप कौन हैं? बैरिस्टर गौहर खान बोले, वो दरखास्त गुजार के वकील हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से सवाल किया, आप खड़े नहीं हुए, ये बताएं आप वकील नहीं हैं इस केस में? कल को कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरखास्त वापस नहीं ली थी तो फिर अली जफर कहाँ हैं? उन्हें तो एतराज़ नहीं दरखास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने जवाब दिया, हमारा केस इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है। अली जफर को एतराज़ नहीं, वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई का NA-122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट जाने का फैसला। NA-122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। NA-130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। अपीलों पर ट्रिब्यूनल के फैसलों का आज आखिरी दिन। शहबाज शरीफ के NA-132, मरियम नवाज के NA-119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान की NA-242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि NA-242 पर एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। ज़राए ने दावा किया था कि एमक्यूएम शहबाज शरीफ को NA-242 कराची की सीट देने पर आमादा हो गई। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना, हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना और मुश्तरका तहकीक से वबाई अमराज के इलाज का तरीक़ाकार तलाश करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब। पहले आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद को पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। दुनिया को आम इंसान की सेहत के बारे में जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। कनकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में काम करने वाले 4 मुलाजमीन की दम घुटने से मौत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुलाजमीन कमरे में सो रहे थे, गैस लीकेज के बायस दम घुटने से जाँ बहक हुए। 3 मुलाजमीन का ताल्लुक लाड़काना से और एक का ताल्लुक कनकोट से है। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीमों के हमले, मजीद एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 186 हो गई। गुज़श्ता रोज़ गज़ा में 9 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। तबाह मकानों और इमारतों से इसराइली फ़ौजियों पर मुहलिक हमले। इसराइली फ़ौज ने बिलाखिर गज़ा का शिमाली इलाका खाली कर दिया। इसराइल का ड्रोन ऑपरेशन कमांडर समेत हमास के 40 अफराद को शहीद करने का दावा। लबनान पर एक और टारगेटेड ड्रोन हमला।
एयर यूनिट के कमांडर समेत हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन से हमले। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 23,200 से बढ़ गई। तारीख में पहली बार किसी गैर मुस्लिम वफ़द का मस्जिद नबवी का दौरा। बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में भारतीय वफ़द का मदीना मुनव्वरा का दौरा। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। सऊदी हुक्काम ने पहली बार भारतीय वफ़द को मस्जिद नबवी का दौरा भी करवाया। गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, जिसके बाद क़वानीन में नरमी के बायस वो शहर के वस्त में मस्जिद नबवी के अतराफ तक जा सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी का दौरा भारत और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत के 2 दिन बाद हुआ है।